बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे, फाइंड द कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज आर। पोजीशन वेक्टर को आप कैसे लिखते हो? पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड में अगर कहा गया तो एक्स वाई जेड में कैसे लिखना है। अगर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के बारे में बात की जा रही है तो एक्स और वाई एक्सिस में कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। बोला गया है यहाँ पे whose पोजीशन वेक्टर इज आर। आर पोजीशन वेक्टर है विद कंपोनेंट एक्स वाई जेड। अगर आपसे दो कंपोनेंट की बात कर रहा है तो सिर्फ आप दो ही कंपोनेंट लिखिए। यहाँ पे तीन कंपोनेंट है तो आपको तीन कंपोनेंट देने हैं। कैसे देने हैं? यहाँ पे सोल्यूशन देखोगे क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, आर वेक्टर। किस में लिखना है? एक्स वाई जेड में लिखना है। जो आपको पोजीशन वेक्टर देना है वो एक्स वाई जेड में देना है। इसका मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर आपसे बोलता कि सिर्फ एक्स और वाई में दो तो आप यहां तक लिखते, जेड तक कह रहा है तो जेड तक लिख दीजिए। क्या कह रहा है आगे, एंड मोमेंटम पी विथ कंपोनेंट क्या है, पी एक्स पी वाई और आपके पास पी जेड। आपको मोमेंटम देना है। मोमेंटम क्या होता है, एंड मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है वो p वेक्टर इक्वल टू कितना है, पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप और प्लस पी जेड के कैप। आपको ये मोमेंटम दे दिया गया। ये पी एक्स आई कैप, ये क्या लिखा हुआ मैंने, पी वाई देखिए वाई पैर के पास इसके पास है, पी जेड ये 2 नहीं है, पी जेड के कैप। तो मोमेंटम दे दिया गया, पोजीशन वेक्टर दे दी गई। क्या कहा जा रहा है आपसे, सो दैट को मैं लिखता हूं, उसी को आपको प्रूव करना है। सो दैट करना है क्या, सो दैट जो मोमेंटम होगा, सो दैट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैज ओनली जेड कंपोनेंट, सो दैट एंगुलर मोमेंटम of particle has only z component। कब, कंडीशन सुनिए, कब, when particle moves इन एक्स वाई प्लेन। तो देखो अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास क्या है और क्या नहीं है, इस बात को सोचना है आपको। मैं यहां लिख दे रहा हूं, सिंस पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन दैट इज एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके पास जेड कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जेड इक्वल टू 0। अगर जेड कंपोनेंट नहीं है, जेड का मतलब क्या है कि जेड में कोई पोजीशन ही नहीं है। जब कोई पोजीशन ही नहीं है तो जेड की डायरेक्शन में पार्टिकल जा भी नहीं रहा है। इसका मतलब जेड डायरेक्शन में उसका जो मोमेंटम होगा वो भी 0 ही होगा, एंड जो पी जेड की वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। पार्टिकल इज ओनली इन एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो जेड की तो कोई बात नहीं करोगे, पार्टिकल जेड में जा ही नहीं रहा है, पार्टिकल का मोशन ही नहीं जेड में हो रहा। इसका मतलब उसका कोई मोमेंटम नहीं है। इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन जेड में शो ही नहीं करनी है, तो जेड की वैल्यू 0 होगी और पी जेड 0 होगा। अब फॉर्मूला यूज करना है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, क्या फॉर्मूला है, आप सभी को पता होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए L वेक्टर इक्वल टू होता है R क्रॉस P वेक्टर। क्या होता है, R क्रॉस P वेक्टर। तो मैं क्या लिख रहा हूं, R क्रॉस P को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डिटरमिनेंट मेथड से। I कैप लिखिए, फिर J कैप, फिर K कैप लिखिए। यहां पे क्या होता है, देखो पहले R लिखा हुआ है तो R की वैल्यू देखो x है
y है और z है, फिर p में px है, py और यहां पर pz। कैसे सॉल्व करना है जरा उसको समझो। मैं क्या कह रहा हूं, पहले i कैप लेना है तो i कैप ले लीजिए और यहां ब्रैकेट लगाइए, माइनस j कैप लेना है फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर k कैप लेना है फिर ब्रैकेट लगाइए। पहले इतना काम करिए। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, फर्स्ट रो ही आपको बंद करनी है। क्या करनी है? फर्स्ट रो बंद करनी है। तो आप इसको बंद कर दीजिए। फर्स्ट रो बंद कर दिया आपने, इसको बंद कर दिया, फर्स्ट कॉलम बंद कर दीजिए। क्या बचा आपके पास? आपके पास सिर्फ इतना पार्ट बचा। कितना बचा? ये पार्ट बचा, नहीं बचा। इस पार्ट में सबसे पहले आपको ये चलना है। क्या चलना है? फर्स्ट इसको चलना है, फिर सेकंड इसको चलना है, और दोनों के बीच में क्या लगाना है? माइनस लगाना है। ध्यान रखना, फर्स्ट किसको चलना है? राइट साइड से चलना है। तो ये बचा हुआ है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? ये आएगा y p z। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस बीच में होता है, मैंने माइनस लगा दिया। पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद माइनस लगाया, फिर इस स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको z p y को, z p y को। ठीक है। अब देखो जरा सा, ये हटा दीजिए, ये हट गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, आपको फर्स्ट रो ही बंद करनी है। फर्स्ट रो आप बंद कर दीजिए, ये फर्स्ट रो आपने बंद कर दी। अब देखो इसको बंद कर लो, ये सेकंड कॉलम को बंद कर रहे हो तो क्या बचेगा? ये बच रहा है और ये बच रहा है। क्या बच रहा है? मैं लिख दे रहा हूं, देखो ये बच रहा है और ये बच रहा है। करना क्या है आपको? फिर वही काम, पहले फर्स्ट इसको चलना है, इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखूंगा मैं? x p z, बीच में क्या लगता है? माइनस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, z p x आ गया, आ गया। अच्छा, फिर हटा दो इसको, समझ में आया? देखो ये हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया इधर से। अभी क्या करना मुझे? अभी करना ये है कि फर्स्ट रो तो बंद ही होनी है, अब की बार थर्ड कॉलम बंद कर देंगे। क्या बचेगा आपके पास? फिर ये बचेगा। क्या बचेगा? ये पोर्शन बच रहा है, इस पोर्शन को यहां पे लिखना है। पहले किसको लिखना है? पहले इसको मल्टीप्लाई करो, x p y, बीच में क्या लगता है? माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, y p x आ जाएगा। समझ में आई बात? चलो अभी क्या हुआ, कंडीशन अप्लाई करिए। अप्लाई द कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन। क्या? z इक्वल टू 0 एंड pz इक्वल टू 0। तो जरा देखो, पहला स्टेप 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये वाला, इसमें pz 0 है, इसमें pz 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पे z 0 है, ये स्टेप 0 हो गया। यहां देखो pz 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यहां z 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 खत्म हो गया। l वेक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो k कैप, और यहां से आ रही x p y माइनस y p x आ रही है। आप यहां देख रहे हो ना कि जो एंगुलर मोमेंटम आया है उसके पास केवल और केवल z कंपोनेंट ही है। hence particle has, hence angular momentum of particle, hence angular momentum of particle has only z component when it moves in xy plane। ये इसका आंसर हो जाता है। आप देख रहे हो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या क्वेश्चन कह रहा था और क्वेश्चन की क्या फीलिंग थी और कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। स्क्रीन को पॉज करिए और इसे नोट डाउन